Hello, you all. Welcome in this channel. My name is Richa Mayank Sharma, and today my topic is what is 2cc in Forever Living Products. And आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि 2cc क्या है और Forever में इस स्लैब को क्यों सेट किया गया, क्या जरूरत थी इसकी. ओके, तो आज हम समझेंगे what is 2cc and what's next. After 2cc में क्या करना है. First topic will be what is 2cc. Then we will discuss about how to do 2cc. What after 2cc. ठीक है, आज हम समझेंगे इन तीन टॉपिक्स के बारे में. पहला है what is 2cc. देखिए, पहले समझना बहुत जरूरी है कि 2cc एक्चुअल में है क्या. 2cc जैसे कि मैं अपने लास्ट सेशन में मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि 2cc सीसी मतलब है केस क्रेडिट, यानी कि कंपनी करेंसी इसको बोल सकते हैं. कंपनी ने अलग अलग कंट्रीज में होने की वजह से हर प्रोडक्ट के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं. जैसे कि 1cc इज इक्वल्स टू अप्रॉक्स 15,000 इन इंडिया. ओके, तो 2cc मतलब है 30,000 का बिजनेस आपको क्रिएट करना है अपनी आईडी पर. तो पहले हम ये जान लेते हैं कि लेट्स अंडरस्टैंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट. मार्केट में क्या चल रहा है, इसको हम फॉरएवर से रिलेट करेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है. जैसे अगर अभी आप कोई जॉब स्टार्ट करने की सोचे आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी, अगर आप चाहते हैं कोई जॉब स्टार्ट करना, तो जॉब के लिए क्या करना होता है आपको. सबसे पहले आप अपनी आईडी को अपने एक अकाउंट क्रिएट करते हैं shine.com, monster.com वगैरह पे, या फिर किसी कंपनी में डायरेक्ट अप्लाई करते हैं. तो उसके लिए क्या होता है, HR राउंड्स होते हैं, कुछ इंटरव्यूज होते हैं, और लोकेशन उनके अकॉर्डिंगली आपको मिलती है जहाँ पर भी आप मतलब जहाँ पे भी आप जॉब करोगे. ओके, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, नेगोशिएशन भी होता है, वो सब कुछ उनके अकॉर्डिंगली होता है. बट अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहोगे तो बिजनेस के लिए क्या करना होगा. देखिए, पहली बात तो बिजनेस हर किसी के बस की बात नहीं है. ये मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं. या तो आप जॉब कर लो या तो फिर आप बिजनेस कर लो. तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे देन क्या होगा कि बिजनेस तो हर किसी के बस की बात ही नहीं है. पहली बात तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा उसमें पैसा, उसमें लगाना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, और साथ ही साथ वहां पे आपको बैठना पड़ेगा. यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको वहां पर बैठना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा. तो आपको क्या लगता है कि बिजनेस आप चला रहे हैं. एक्चुअल में बिजनेस आप नहीं चला रहे, बिजनेस आपको चला रहा होता है. ओके, तो भी क्या होता है कि जब आप जॉब या बिजनेस शुरू करते हैं, तो अगर आप जॉब शुरू कर रहे हैं तो क्या होगा, पेरेंट्स विल बी हैप्पी, सब खुश हो जाएंगे, है ना. बट अगर आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं तब भी सब खुश हो जाएंगे, पेरेंट्स खुश होंगे, आपके स्पाउस खुश होंगे, सब खुश होंगे. बट अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू कर दिया तो क्या होगा, ऑल आर अगेंस्ट यू. इट्स इट्स ओनली अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग. अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया है तो लगभग लगभग 90% केसेस में यही होता है कि आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट होती है, आपके स्पाउस आपके अगेंस्ट होते हैं. बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि आपके स्पाउस या फिर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करें. बट हम बात करते हैं कुछ स्टार्टअप्स की. एग्जाम्पल yourstory.com, entrepreneurs.com, ओयो, ओला, जोमैटो. आप समझ सकते हैं सारे स्टार्टअप्स हैं. और इनके आपको क्या लगता है, इन स्टार्टअप्स ने जब शुरू किया होगा तो ऐसे आसानी से शुरू हो गया होगा? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा आसानी से शुरू नहीं हुआ होगा. आपको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड द स्पिरिट एंड पैशन विद विच दे स्टार्टेड. उनके अंदर जो एक पैशन था, जो एक स्टार्ट करने का जुनून था, उसकी वजह से आगे उन्होंने कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगाया, बहुत पैसा नहीं लगाया. और कोई भी स्टार्टअप, कोई भी एंटरप्रेन्योर जब अपना काम शुरू करता है तो उसमें बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती. जरूरत होती है सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की. और अगर आपने माइंडसेट कर लिया करने का तो 2cc इज नॉट अ बिग टास्क. ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं. व्हाट एंड व्हाई 2cc. जैसे मैंने बताया कि अभी आप इसको हम लोग फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान से रिलेट करेंगे. पहली बात क्या है, 2cc इज इन 30,000. सिर्फ 30,000 रुपए में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं. कंपनी कह रही है कि भाई अपनी दुकान खोलो, तो 30,000 में दुकान खोलो. 30,000 में आपको कंपनी 2 महीने का टाइम भी दे रही है कि आप 2 महीने का टाइम ले लो बिजनेस शुरू करने के लिए. और 2 महीने में अगर आप 30,000 का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप कंपनी के फॉरएवर बिजनेस ओनर कहलाते हो. अगर आपने ये काम कर लिया देन यू हैव राइट टू मेक योर ऑर्गेनाइजेशन. आप अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं. 2cc करते ही आपका ग्लोबल बिजनेस स्टार्ट हो जाता है. अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं. ठीक है, जो इंटरनेट पे नहीं है, जो इंटरनेट पे नहीं है आज की डेट में, वो बिजनेस ही नहीं है. आप जानते हैं, क्योंकि अभी जो इस समय जो टाइम चल रहा है, जो भी बिजनेसेस ट्रेडिशनल मार्केट में है, ट्रेडिशनली वर्क कर रहे हैं, वो बिल्कुल शट डाउन हो चुके हैं. तो अगर आप इंटरनेट पे नहीं, तो आप अपने आप को उस पर एक्टिव कीजिए ताकि आप आने वाले टाइम पे अपने आप को सर्वाइव कर सके इस मार्केट में.
ओनली 30,000 में, आप 169 कंट्रीज में आपको बिजनेस करने का मौका कंपनी दे रही है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर कोई आईआईटी का स्टूडेंट है, आईआईटी का स्टूडेंट क्या करता है, बाहर जाता है रुपया कमाने के लिए, है ना। आईआईटी का बंदे का एक ड्रीम होता है कि मुझे आउट ऑफ इंडिया जॉब मिले। आप सोचो, आपको पैसा कमाने के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ता है, अपनी फैमिली को छोड़ करके आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ता है। बट ये कंपनी फॉरेन से ये कंपनी खुद अमेरिका से आपके पास आई है आपको पैसा कमाने के लिए। ऑलराइट, इसके बाद क्या है, मेंटर ट्रेन्स फ्री यू टू अर्न। मेंटर्स आपको खुद ट्रेन करते हैं आपको पैसा कमाने के लिए। अगर आप जॉब करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप जॉब करते हैं और आपका जो टीएल होता है एक दिन की ट्रेनिंग आपको देगा, उसके बाद क्या कहेगा कि भाई सिखा दिया, आप करो काम। नॉर्मली यही होता है। तो अगर उन्हें लगा कि आप काम ठीक से कर रहे हो तो ठीक है, अगर लगता है काम ठीक से नहीं कर रहे हो तो फिर वो आप पे क्या होगा, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाता है। हर जगह ये होता है, यार इतना कुछ सिखा दिया, इतनी बार सिखा दिया, अभी तक तुमसे काम ही नहीं हो रहा है, ठीक से कर ही नहीं पा रहे हो, किसने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था, किसने तुम्हारा रेफरेंस दिया था, ओके तुम तो बिल्कुल वर्थलेस हो। होती सारी चीजें सबको कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती है जॉब टाइम पे। तो अगर आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, अगर आपने अपना बिजनेस शुरू किया तो क्या होगा, लाखों खर्च करने के बाद भी सिखाने वाला कोई नहीं होता है आपको। बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, मेंटोर को पता होता है कि भाई कहाँ कहाँ गड्ढे हैं, और वो उस जगह पे आपका हाथ पकड़ के आपको साइड से निकालने की पावर रखता है। तो ये है एक मेंटोर जो आपको ट्रेन करते हैं कि आप कैसे जो नेगेटिव चीजें हैं, जो फेलियर्स है उनको उन तक ना जाए, और डायरेक्टली आप जो है सक्सेस की तरफ आगे बढ़े। तो कोशिश करिए, अपना टाइम मत वेस्ट करिए, नई नई चीजों को इन्वेंट मत कीजिए, जो ऑलरेडी सेटअप सिस्टम है उसी को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ओके, मेंटोर आपको एक फुल टाइम कंसल्टेंट मिला हुआ है, समझिए फ्री में मिल रहा है वो भी। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नो वैल्यू डेप्रिसिएशन। नो वैल्यू डेप्रिसिएशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि भाई 30,000 तो लगाने ही पड़ेंगे, कुछ भी कर लो, कितनी बातें बता लो, बट 30,000 तो लगाने ही पड़ेंगे ना। मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा है जिसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही हो। अगर मैं बोलूँ कि हम सब एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करेंगे, एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि भाई मैं चलो ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रही हूँ, जिसके लिए आपको जस्ट एक मैकबुक परचेज करना होगा और इसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, देन 15 to 20,000 रुपए फॉर श्योर शॉर्ट आपको पर मंथ आपकी एक इनकम शुरू हो जाएगी। क्या लगता है आपको, शुरू करेंगे आप? ध्यान रखिएगा, मैं बोल रही हूँ श्योर शॉर्ट इनकम शुरू हो जाएगी। जब मैं बोलूंगी ना श्योर शॉर्ट, मैं आपको कंफर्मेशन दूंगी तो आप जरूर शुरू कर देंगे, मुझे पता है। बट आपको श्योरिटी मिलनी चाहिए ना, आपको श्योरिटी दे रही हूँ उस बात की, दैट्स द रीजन आप शुरू कर देंगे और आप खरीद भी लेंगे। बट जस्ट अज्यूम दैट कि आफ्टर 6 मंथ अगर मैं बोलूँ आपसे कि भाई मैं बंद कर रही हूँ, मुझे तो मजा नहीं आ रही है इस काम में, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपने 60,000 का मैकबुक खरीदा है, क्या होगा अगर आप उसको बेचने जाओगे ना, तो 20 से 25,000 रुपए कम हो जाएंगे, उसकी रेट, उसकी वैल्यू 20 से 25,000 रुपए कम हो जाएगी। बट फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स की कोई पहली बात तो एक्सपायरी नहीं है ऐसी, और एक्सपायरी अगर होती भी है तो आज से 6 महीने बाद भी क्या होता है, अगर आपने उनकी सील नहीं तोड़ी है तो जो वैल्यू आज की डेट पे उसकी है सेम वही वैल्यू बनी रहेगी, वैल्यू कहीं से डिप्रिशिएट नहीं होगी, इसकी वैल्यू 30,000 की 30,000 ही बनी रहेगी अगर आपने सील नहीं खोली है। अगर आज अपने आपने एग्जाम्पल 1452 रुपए का एलोवेरा जेल परचेज किया है, तो 6 महीने बाद भी वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर पहली बात, खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। ओके, इसके साथ साथ क्या है, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। ये जानना क्यों जरूरी है, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लेना क्यों जरूरी है। आपको सोचिए, अगर अपने एक हलवाई की दुकान आपकी है और आपने अपनी हलवाई की दुकान की मिठाई कभी खुद टेस्ट ही नहीं करी है, तो आप किसी को उसके बारे में कितना बता पाएंगे। आपको क्या पता वो मीठी है भी या नहीं, वो टेस्ट उसका जो आप कह रहे हो उसमें है भी या नहीं, है ना। तो दैट्स द रीजन कि आपको प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। फ्री ट्रेनिंग एंड असिस्टेंस, आपको सारी ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, सारा जो सिस्टम है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाया जा रहा है एक सिस्टम के अंतर्गत। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है फॉरएवर को ज्वाइन करने का हमारी टीम के साथ। ओके, इसके बाद देखते हैं, वी आर नॉट सेलर्स, हम कोई सेलर नहीं है, वी डोंट हैव एनी टारगेट, वी आर कंसल्टेंट। ओके, हम एक कंसल्टेंट हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप एज अ कंसल्टेंट सामने वाले को बिजनेस ऑफर करते हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। पर एक बात समझ लीजिए, कंसल्टेंट का मतलब होता है कस्टमर को क्लाइंट में कन्वर्ट करना। ऑलराइट, तो बहुत से लोग अपने पूछते हैं कि बिजनेस में करना क्या होता है, तो आप सिंपल से एक बात समझ लीजिए कि बिजनेस में सिंपल सा काम करना है। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन से बताओ कैसे, और बीच में कमाओ
पैसे। ये मैंने बहुत टॉप लीडर से ये लाइन सुनी थी और तब से मैं इसको अप्लाई करती हूँ। तो मैं यही चाहूंगी आप भी इसे अप्लाई कीजिए कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ कैसे, और बीच में कमाओ पैसे। योर शॉप इज ओपन। देखिए योर शॉप इज ओपन का मतलब क्या है, जो 2cc कंपनी आपसे बोल रही करने के लिए, दैट्स द रीजन कि भाई आपकी शॉप पे कोई बंदा आ रहा है, आपके पास कुछ तो सामान होना चाहिए। एग्जांपल, अगर आपने एलोवेरा जेल यूज किया, आपने टूथ जेल यूज किया और आप किसी को उसके बारे में बता रहे हो, तो अगर उसने बोला भाई एक मुझे भी दे दो, तो अगर आपके पास नहीं होगा स्टॉक में, आप कहाँ से दोगे उस बंदे को? तो कहीं ना कहीं आप फिर उस चीज को मतलब उस चीज को आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि भाई आप बिजनेस शुरू कर रहे हो। अब देखते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो नॉर्मली लोगों के दिमाग में आते हैं और जो लोग बोलते भी हैं। पहला होता है, आई डोंट हैव मनी फॉर 2cc और हैव पार्शियल मनी। मेरे पास पैसा नहीं है भाई, बिजनेस तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है, बट मेरे पास पैसा नहीं है, मैं भी कर नहीं पाऊंगा। तो देखिए मैं एक बात बता दूं आपको कि मुझे ट्रेनिंग जो मिली है वो इस चीज की नहीं मिली है कि मैं पैसा आपकी जेब से कैसे निकालूं। मुझे ट्रेनिंग मिली है इस चीज की कि मैं आपकी जेब में पैसा कैसे डालूं। तो मेरा पर्पस है आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, क्योंकि जितना ज्यादा आप कमाएंगे उतना हम कमाएंगे। ओके, तो 2cc एक स्टेप है जो ये बताता है कि आप बिजनेस के लिए बने भी हो या नहीं। कहने का मतलब है कि मैक्सिमम स्टार्टअप जो होते हैं वो बिना इन्वेस्टमेंट के ही होते हैं, उनमें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। एग्जांपल चायोस ले लीजिए, चाय पॉइंट ले लीजिए, ओला ले लीजिए। ओला के पास खुद की एक भी गाड़ी नहीं है, पता है आपको? और कितना बड़ा बिजनेस है। ओके, बट आपके पास जो भी पार्शियल मनी है आप उससे स्टार्ट कीजिए। कोई जरूरी नहीं है 30,000 से शुरू करिए। आपके पास जो भी पार्शियल मनी है, 1000 2000, और जो आपको लगता है जितना भी आप कर सकते हो, 2 मंथ का टाइम मिला है आपको, उसको मैक्सिमम यूज कीजिए। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि अगर आपको आपका बिजनेस चल गया तो क्या होगा, ये 30,000 कब 30 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये काम अगर जिस तरह मैं बता रही हूँ, अगर ऐसे आपने इसको फॉलो किया और अगर ये काम वैसे ही चल गया तो एक टाइम बाद आप खुद हंसेंगे कि एक टाइम था जब मेरे पास 2cc करने के पैसे नहीं थे और आज मैं 3 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ उस चीज से। ओके, तो अगर आप सोचेंगे तो आप कर लेंगे डैम श्योर। अगर आप चाह लेंगे इस मंथ में मुझे 20,000 रुपए कमाने हैं, तो आप आपका माइंड वैसे ही काम करना शुरू कर देगा, वैसे ही इंस्ट्रक्शन आपको देना शुरू कर देगा। सो यूज योर माइंड। ओके, मैंने भी एक लीडर से सुना है कि अगर आपके अंदर एक डर नहीं है, एक डर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर एक डर है कि अगर आप फॉरएवर में फेल हो गए, है ना, तो ये डर बहुत जरूरी है। सक्सेस नहीं हो पाए तो आपकी जिंदगी क्या होगी? जो आप टफ टाइम फेस कर रहे हैं या कर चुके हैं, वही टफ टाइम फिर से आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको समझिए, ठीक है, और बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करिए, शुरू करिए इस बिजनेस को। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, कैन यू हेल्प मी कंप्लीटिंग माई 2cc। देखिए एक बात समझिएगा, मैं मेंटोर जो है वो आपकी एक हेल्पलाइन है। ओके, डोंट डू दिस एवर टू हेल्प यू, हेल्प एनीवन लाइक दिस। मतलब आप ये बात समझिए कि आपको जो आपका अपलाइन मिला है या फिर आपको जो भी बंदा इस बिजनेस के बारे में बता रहा है, कई बार लोग कहते हैं कि भाई आप थोड़ा पैसा आप लगा दो, थोड़ा हम लगा देंगे, बिजनेस शुरू करते हैं। तो देखिए ये आपका बिजनेस है। ओके, इसको सीरियसली समझिए। आपको लगता होगा कुछ लोग कहते हैं कि अदर कंपनी हैव चीपर बिजनेस स्टार्टर किट, वहां पे तो 7,000 में बिजनेस शुरू हो जाता है, 10,000 में बिजनेस शुरू हो जाता है, और अब तो 30,000 लगवा रही है। कभी कभी लोग क्या होता है ना, इस तरह की बातें भी करते हैं। बट आप एक बात समझो, एक ब्रांडेड कंपनी को छोड़कर एक छोटी मोटी कंपनी में लोग चले भी जाते हैं, तो इस छोटे से पॉइंट की वजह से तो दूसरी कंपनी से फॉरएवर को कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। रीजन क्या है? क्योंकि देखिए दूसरी कंपनी के जो ओनर की एज है ना, उससे ज्यादा एज फॉरएवर की है। तो आप इसको कंपेयर करने का कोई पर्पस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर पैसों की प्रॉब्लम आपको लग रही है स्टार्ट करने में, तो 2 से 3 हजार से शुरू करिए और 30,000 को भूल जाइए। 60 दिन का टाइम आपके पास है। इफ पॉसिबल तो आप 15,000 से शुरू कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आप 2 से 3 हजार से भी करेंगे तो भी चलेगा। अगर आप एक बात इसको नोट कर लीजिए कि अगर आप 3,500 से 4,000 का बिजनेस एवरी वीक करेंगे ना, तब भी आप 2 महीने में अपना 2cc का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लेंगे। और आपको अच्छी बात पता होगी, ये काम आपको जिंदगी में सिर्फ एक बार करना है, सिर्फ एक बार करना है। ओके, हाउ टू डू फोर 2cc। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू डू 2cc। 2cc करें कैसे? तो एक बात समझिएगा, देखिए हर जगह पे ना दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों के पास पॉकेट में पैसा होता है बट मेंटली बहुत मतलब वीक होते हैं, है ना। और कुछ लोगों के पास पॉकेट में पैसा तो नहीं होता बट मेंटली बहुत रिच होते हैं। तो बट अगर आपकी बटुए से आप रिच हैं और माइंड से पुअर हैं, तो आप 2cc के बाद भी कुछ नहीं कर सकते, ये बात आप समझ लीजिए। बट अगर आप दिमाग से मेंटली रिच हैं, जेब में पैसा नहीं कोई बात नहीं, तो आप एक बहुत बड़ी सक्सेस पा सकते हैं फॉरएवर में। ओके, अगर बात करें कैसे कर सकते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आई हैव डन इन वन शॉट। मैंने वन टाइम में किया था 30,000 से। तो मैं सजेशन ये दूंगी आप भी वन शॉट से किए ताकि आप तुरंत अर्निंग पे आ जाइए।
आफ्टर 2cc हमारा एक सफर शुरू होता है कि 2cc कैसे करना चाहिए। तो अगर बात समझ में आ गई है तो एक ही बार में करना चाहिए। दैट्स माय आंसर। ऑलराइट, आफ्टर कंप्लीटिंग 2cc व्हाट्स नेक्स्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपसे कि इसके बाद क्या करना है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर 2cc, एक्सेस टू 2cc एंड अबव स्पेशल 2-day वर्कशॉप। इसके बाद जो है जो हमारी टीम है, हम एक 2 days का स्पेशल वर्कशॉप देते हैं आपको। ऑलराइट, अट्रैक्ट बायर्स, जीएमबी सेटिंग्स। जीएमबी सेटिंग्स में आपको बताऊंगी कि कुछ सेटिंग्स हैं हमारी जिनमें आप अपने बिजनेस को साइन अप करके वहां पे भी आप वहां से अपने बायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सजेशन 1cc ओन यूज एंड 1cc प्रोडक्ट फॉर रिटेलिंग। आप 1cc का खुद यूज करिए एंड 1cc प्रोडक्ट को रिटेल करने की आदत डालिए। शेयर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अपनी अपॉर्चुनिटीज को, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाने पर फोकस कीजिए। प्लान फॉर नेक्स्ट 1 month, 3 month, 6 month गोल विद योर मेंटोर एंड टेक एक्शन। अपने नेक्स्ट 1 month का गोल टारगेट सेट करिए, अपने 3 month का करिए एंड देन 6 month का करिए विद योर मेंटोर, अपने मेंटोर के साथ। एंड उसके बाद एक्शन लेना शुरू करिए। आई जस्ट सजेस्ट यू कि हिट 1cc क्लब। जो भी मेरी टीम का पार्ट है उनको पता है कि 1cc क्लब को टारगेट कीजिए। डेवलप अ हैबिट ऑफ विनिंग एवरी मंथ। ओके, इट्स टाइम टू स्कोर रन्स। यू आर वेल प्रिपेयर्ड नाउ एंड गो ऑन फील्ड एंड टेक एक्शन। अब आपको सारी चीजें पता चल गई, 2cc क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जस्ट स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल सो दैट आप लेट ना होए बिल्कुल भी। और अभी जो इस समय का जो टाइम चल रहा है, जो भी कोरोना का टाइम चल रहा है, ये आप मान के चलिए कि ये बाहर का एनवायरमेंट जो है वो फुल्ली नेगेटिव है। बट इस टाइम को आप मैक्सिमम कैसे अपने अंदर पॉजिटिविटी इनहेल करके कैसे आप इस टाइम को यूज कर सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं सेशन को अटेंड करने के बाद। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच इस सेशन को अटेंड करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जस्ट रिव्यू इन कमेंट बॉक्स और लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।